स्वागतम बच्चों। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक अमृता के द्वादश पाठ अष्टम वर्ग सदाचार के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे। जैसा कि शब्द से ही यह मालूम होता है, सदाचार अर्थात सदाचार। सदाचार वह है जिसमें हमारी विचार शुद्ध हो, आचरण शुद्ध हो। इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, अर्थात सद आचार सदाचार, सताम आचार सदाचार, अर्थात उनमें कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन ये दो रूपों में इसको अर्थों में इसको परिभाषित किया गया है। बालक के अनुकरण से सदाचार की शिक्षा प्राप्त करते हैं। आसपास के उचित व्यवहार करने वाले लोग हों और सदाचार स्वतः आ जाता है। फिर भी प्राचीन शास्त्रों में लिखित रूप में सदाचार के उपदेश दिए गए हैं। प्रस्तुत पाठ में जीवन के व्यवहार करने योग्य उपदेशों का संकलन धर्मशास्त्र, पुराण और आयुर्वेद के ग्रंथों से किया गया है, जो आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर अभी सदाचार के पूर्व के 4 श्लोकों का आज अध्ययन हम लोग करेंगे। पहला है ना प्रेष्टा कस्याचित् ब्रूयात् न चान्येन पृच्छता जानन्नपि मेधावी जडबल्लोकमाचरेत्। ना पृष्ठं कस्याचित् ना आपृष्टः अन्वय करने का होता है। अर्थात अगर हमसे कोई नहीं पूछता है तो हमें कहने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ भी कहना नहीं चाहिए। जानती हुई भी न च अन्यायेन पृच्छत, और यदि अन्याय पूर्वक या जबरदस्ती भी हमसे कोई पूछ रहा है तो वहाँ पर भी हमें अपनी बात नहीं करनी है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो जानन्नपि मेधावी जडबल्लोकमाचरेत्। तो विद्वान लोग जो आचरण करते हैं, आचरण हमें करना है। तो विद्वान लोग कैसा आचरण करते हैं? जडबल्लोकमाचरेत्। वह जानते हुए भी मूर्खों जैसा व्यवहार करते हैं, नहीं जानने का व्यवहार करते हैं। कहने का मतलब है ना पृष्ठः कस्याचित् ब्रूयात् न चान्येन पृच्छत जानन्नपि मेधावी जडबल्लोकमाचरेत्। यदि हमें मालूम हो और हमसे कोई न पूछे तो न ब्रूयात्, हमें नहीं बोलना है। न च अन्यायेन पृच्छत, अन्याय पूर्वक भी हमसे अगर कोई पूछ रहा है तो वहाँ भी हमें अपनी बात नहीं कहनी है। और जानन्नपि मेधावी जानन्नपि जडवल्लोकम् आचरेत्। वैसी स्थिति में हमें जानती हुई भी विद्वानों की बात मूर्खों जैसा व्यवहार करना चाहिए। कहने का मतलब है यदि हमसे कोई नहीं पूछे तब भी हमें नहीं कहना है। अगर बलपूर्वक कोई पूछता है तो वहाँ भी हमें चुप रहना है, क्योंकि विद्वानों का ऐसा मानना है, विद्वान लोग ऐसा करते हैं कि जहाँ पर वैसी परिस्थिति होती है वहाँ पर वो मूर्खों जैसा व्यवहार करते हैं। अतः हमें भी मूर्खों जैसा व्यवहार वहाँ पर करना चाहिए। अभिवादनशीलस्य नित्यावृद्धोपसेविनः
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चार चीजों की वृद्धि होती है। नित्यभिवादनशीलस्य, प्रतिदिन अभिवादन करने से, विद्युत से बिना बड़े और बुजुर्गों का। अगर हम प्रतिदिन बड़े बुजुर्गों का प्रेम पूर्वक यदि हम प्रणाम करें, नमस्कार करें, तो हम में चार चीज़ों की वृद्धि होती है। आयु विद्या यशो बलम। आयु विद्या यश और बल, इन चार चीज़ों की वृद्धि होती है। इस सदाचार के तहत इस श्लोक, दूसरे श्लोक में आपको बताया गया है कि अभिवादनशीलस्य, अभिवादन अगर किया जाए, शीलस्य प्रेम के साथ, नित्य प्रतिदिन, वृद्धोपसेविना वृद्धजन और बड़े श्रेष्ठ जनों का, तो चत्वारि तस्य, उसके चार चीजें उसमें बढ़ती हैं, पढ़ती है। आयु विद्या यशोबलम, आयु विद्या यश और बल। दूसरा श्लोक है वित्तं बन्धुर्वयं कर्म विद्या भवति पंचमी एतानि मान्यास्थानानि गरीयो यत्तदुत्तरम्। वित्तं बन्धुर्वयं कर्म विद्या भवति पंचमी एतानि मान्यास्थानानि गरीयो यत्तदुत्तरम्। अर्थात यदि हमारे पास वित्त हो, परिधन, बंधु, परिवार, वय, उम्र, कर्म और विद्या, ये पांच चीजें हमारे पास हैं। और ये तानी मान्य स्थान, ये क्या है? पांच चीजें प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली हैं। ये पांच चीजें क्या हैं? प्रतिष्ठा बढ़ानी होती है। वित्त जो है अपना परिवार, बंधु, उम्र और कर्म और विद्या, ये जो है हमारी प्रतिष्ठा में वृद्धि करती है। मान्य स्थान, ये तानी मान्य स्थान, ये हमारी प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले हैं। आप प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे। यत्तरम गरीय गरीयो यद्युत्तरम, अर्थात यदि हम एक दूसरे का सही तरह से पालन करें, तो क्या होगा? एक दूसरा बढ़ेगा। यत्तरम गरीय, यदि हम इसको लेकर के चलेंगे तो एक दूसरा बढ़ता है। वित्त से परिवार, परिवार से उम्र से कर्म और कर्म से विद्या, ये पांचों चीजें जिस तरह बढ़ेंगी वैसे वैसे हमारी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। हमारी प्रतिष्ठा तब बढ़ेगी जब ये पांचों चीज हमारे उच्च स्तर पर हमें प्राप्त हो। वित्त का उपयोग हम सही ढंग से करें, बंधु बांधवों के साथ मिलकर रहें, उम्र के साथ शालीनता का व्यवहार करें, उच्च कर्म करें और उत्तम विद्या का पालन करें, तो हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और इसके साथ ही साथ ये भी एक दूसरे के साथ बढ़ते जाते हैं। ब्राह्मी मुहूर्त बुद्धित स्वस्थो रक्षार्थमायुषः शरीर चिंतां निर्वर्त्या नित्या प्रियो भवेत्। ब्राह्मी मुहूर्त बुद्धित स्वस्थो रक्षार्थमायुष शरीर चिंतनिर्वर्त्यं नित्या प्रियो भवेत्। आयुष रक्षार्थी ब्राह्मी मुहूर्त बुद्धित, अर्थात आयु रक्षा के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए आयुष रक्षा
शाश्वत जीवन जीने के लिए ब्राह्मी मुहूर्त में ब्रह्म मुहूर्त में जगना है, तब जगना चाहिए। कृतनित्य क्रिया निर्वर्ज्य, और समय के साथ हमें अपनी नित्य क्रियाओं को संपन्न करना है। ब्रह्म मुहूर्त में जगता शौच, दंत धावन, स्नान आदि जो क्रियाएं हैं, ये सभी क्रियाएं ब्रह्म मुहूर्त में जगने के बाद समय से कर लेनी है। तो क्या होगा? स्वस्थम भई, तब हमारा जो शरीर है वह स्वस्थ होगा, वह निरोगी होगा, शरीर चिंता न भवती, और हमें अपने शरीर की चिंता नहीं होगी। कहने का अभिप्राय यहाँ पर है कि यदि हमें स्वस्थ रहना है तो ब्रह्म मुहूर्त में जगना है, और ब्रह्म मुहूर्त में लगने के बाद समयबद्ध अपनी दैनिक क्रियाओं को पूर्ण करना है। यदि हम अपनी दैनिक क्रियाओं को समय के साथ पूर्ण करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं, तो हमारा यह शरीर जो है वह स्वस्थ होगा, और हमें अपनी शरीर की चिंता नहीं होगी। धन्यवाद।